कैसे बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। तो आज हम 3.3 से आगे कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर। अभी तक बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियोस देखिए और चैनल को पढ़िए और कंटिन्यू कीजिए। इमेजिन डैट इट इज़ अ रेनी डे। आप इमेजिन करो कि बारिश पड़ रही है, रेनी डे बहुत ज़्यादा। वट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। अब देखो जब बारिश पड़ती है ढेर सारी बहुत तेज तेज तो वह अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, इसे छतरी कहते हैं। तो कौन सी छतरी यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे। देखो, सिंथेटिक फाइबर पोजेज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हल्का भी होता है और ये मजबूत भी होता है। तो इसीलिए इसकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से इसे ड्रेसिंग पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव। अब देखो ये जो होते हैं ये ईजिली ड्राई हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। एंड लेस एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और ये अवेलेबल होते हैं हर जगह और ईजी, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ईजी होती है। कोई इनको प्रेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। तो नीचे बेटा जो एक्टिविटी हुई है आपको परफॉर्म करनी है और आप खुद ही सीख जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक्टिविटी 3.2 पढ़ते हैं। टेक टू क्लॉथ पीसीस ऑफ अ सेम साइज। आपने दो कपड़े के टुकड़े लेने जिनका साइज एकदम सेम हो। रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। आधे आधे मीटर के दो लेने हैं, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ से आधा आधा मीटर होना चाहिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। अच्छा, एक टुकड़ा आपका नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, कॉटन का ले लो चाहे, और एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए, कोई सा भी ले लो, ठीक है। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। अच्छा, आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, वो आपको बता देंगे कौन सा नेचुरल है और कौन सा मैन मेड है, ठीक है। सोक द पीसेस इन ए डिफरेंट मग, ईच कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपने दो मग लेने, दोनों में पानी भरना और इन दोनों कपड़ों को अलग अलग मग में डाल देना है। टेक अ पीस आउट ऑफ अ कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन टू द सन फॉर ए फ्यू मिनट। वो कह रहे हैं कि कपड़ों को आप बाहर निकालो मग में से और सूरज की रोशनी में सूखने के लिए टांग दो थोड़ी देर के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेनिंग इन ईच कंटेनर। अब आपने देखना है कि दोनों कंटेनर में कितना पानी है। यानी जो कॉटन का था उसमें पानी कम होगा, जो नेचुरल फाइबर था ना उसमें पानी कम होगा, और जो सिंथेटिक फाइबर था उसमें पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। पढ़ते हैं कैसे। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन अ नेचुरल फाइबर, डू यू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। फाइंड आउट from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fibers। अब वो ये कहते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है कौन ज़्यादा पानी सोखता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, सोखेगा कौन, वही सोखेगा जो कॉटन का होगा। कौन है जो कम पानी सोखेगा, ऑब्वियसली जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, वो कम पानी सोखेगा, ठीक है। कौन जल्दी सूखेगा, वही जल्दी सूखेगा जिसने कम पानी सोखा, यानी मैन मेड फाइबर जल्दी सूख जाएगा। और देरी से कौन सा सूखेगा, देरी से वो सूखेगा जो कि कॉटन का बना हुआ है। तो इसलिए कौन से मग में ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा पानी उस मग में होगा जिसमें सिंथेटिक फाइबर हमने भिगाया था, और जिसमें नेचुरल फाइबर भिगाया था, कॉटन भिगाया था, उसमें पानी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम प्लास्टिक 3.4। प्लास्टिक आपने सबने देखा होगा, आपके घरों में होगी भी प्लास्टिक की कोई ना कोई चीज़। आपकी ज्योमेट्री भी प्लास्टिक की ही बनी होती है, ठीक है। आपका पेन भी लिखने वाला वो भी प्लास्टिक का ही है, क्योंकि 8th क्लास में पेन से लिखते हो ना आप सभी। तो देखो, यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। मोबाइल भी प्लास्टिक का होता है, पता है आपके हाथ में जो होता है। तो आप रोज़ की रोज़ बहुत सारी, चश्मा भी प्लास्टिक का होता है जो आपने पहना होगा। तो जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाली आपकी चीज़ें हैं मोस्टली प्लास्टिक से बनी होती हैं, ठीक है।
मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड दे यूजेस। तो देखो बेटा, ये नीचे आप डायग्राम देखो। ये प्लास्टिक जैसे हमारी बॉडी के सेल होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, वैसे प्लास्टिक के अंदर ये डेड सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, एक क्या लीनियर, ठीक है, और दूसरा क्या है क्रॉस लिंकिंग एंड अरेंजमेंट। तो ये आपके पॉलीमर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो ये पॉलीमर ही एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर। ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स। अब जितने भी प्लास्टिक दुनिया में, सबकी अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। इन सब इट इज़ ए लीनियर, किसी में ये लीनियर होती है यानी कि एक लाइन में होती है, ठीक है। वेयर एज इन अदर, यानी कि वेयर एज इन अदर इट इज़ ए क्रॉस लिंकिंग। तो आप ध्यान से देखिए, किसी में कैसी होती है, लीनियर होती है, एकदम लाइन में सीधी स्ट्रेट, जैसे कि यहाँ पे नीचे दे रखी है ए वाला फिगर। और बी वाला है क्रॉस सेक्शन में, यानी ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से वो लिंक होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्रॉस सेक्शन में कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.6 आपने ऑलरेडी देख लिया। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो आप फिगर 3.7 इसी पेज में नीचे आके देखो, देखो कुर्सी भी है, बाल्टी भी है, आपका टॉय भी है, आपका स्टूल भी है, हर तरीके का आपको वेरियस टाइप्स में ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आप कभी इस बात को जान के हैरान हुए कि कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक के इतने सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें कैसे बन जाती हैं। द फैक्ट इज डेट द प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। डेट इज, इसका मतलब है कि मोल्डेबल का मतलब होता है ढांचा, उसको शेप दे देना। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, उसे हल्का सा गर्म करो और उसे कैसे भी शेप दे सकते हो आप, ठीक है। डेट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो इसका मतलब इसको किसी भी तरीके की आप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्म मतलब कि आप इसको बड़ी शेप दे सकते हो, छोटी शेप दे सकते हो, कुर्सी की शेप दे सकते हो, टेबल की शेप दे सकते हो, ठीक है, साइकिल की शेप दे सकते हो, टायर की शेप दे सकते हो, जैसी शेप चाहे वैसे दे सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets और made it into wires। अब प्लास्टिक को आप कुछ भी कर लो, उसे रीयूज़ कर लो, रिसाइकिल कर लो, उसे कलर कर लो अलग अलग तरीके का, उसका मेटल में उसे यूज़ कर लो, रोल कर लो, उसे गोल गोल कर लो, उसकी शीट्स बना लो, चादर बना लो, उसकी तारे बना लो, वायर में जो मर्जी कन्वर्ट कर लो उसका, ठीक है। डेट इज़ वाई इट्स फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। और यही रीज़न है उसका, बहुत ही वैरायटी में उसके यूजेस बताए गए हैं और प्रेजेंट है आज की तारीख में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्या होती है? ये वो नहीं होती जो आप मार्केट जाते हो सामान लेके आते हो जिसमें, उसे कहते हैं कैरी बैग्स, ठीक है, लिफाफा जो होता है। पॉलीथीन एक तरीके की प्लास्टिक का नाम होता है, ठीक है। तो पॉली प्लस इथीन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए कॉमन यूज पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन बैग्स क्या होते हैं? वो लिफाफा जो पहले आता था ना, वो आना बंद हो गया आजकल, आजकल कपड़े के लिफाफे आते हैं, तो उसे कैरी बैग्स कहते हैं, ठीक है, उसे पॉलीथीन नहीं कहते। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा लो और अपने खुद ही उसे मोड़ने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली। क्या जितनी भी प्लास्टिक आपकी आइटम्स आपके पास हैं, आप सबको अपने हाथ से मोड़ मोड़ के देखो, क्या सभी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती हैं? यू विल ऑब्जर्व डेट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। आप नोटिस करेंगे कि कुछ प्लास्टिक की आइटम इजीली बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो मुड़ती नहीं, उन्हें ज़्यादा जोर लगाओ तो वो टूट के हाथ में दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बोतल इट गेट डीफॉर्म्ड। आपने कभी एक प्लास्टिक की बोतल लो, उसमें पानी डालो, आप देखो पिचक सी जाएगी, अजीब सी हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो देखो, जो हीट के ऊपर अपने आप की शेप चेंज कर लें या उसको हीट करके उनको शेप को चेंज करने के लिए हीट दी जाए, उस चीज़ को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। तो बेटा, तो ये वन वर्ड क्वेश्चंस बनता है आपका कि थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल लिखिए।
तो आपका क्या आ जाएगा, पॉलीथीन आ जाएगा, पीवीसी आ जाएगा। तो पीवीसी क्या होता है, वो पाइप्स जो आपके घरों में पानी वाले पाइप लगते हैं ना, उन्हें पीवीसी पाइप कहते हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो आपके खिलौने भी थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। और कॉम्ब क्या होता है, कंघा, सिर में बाल बांधते हैं ना, वो बाल बांधने वाले कंघे को कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो और कई तरीके के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ना आपके घर में, बर्तन जिसमें नमकीन वगैरह रखते हैं, सब कुछ ये थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। तो वन वर्ड क्वेश्चन बनता है आपका, इसे आप यूज़ कर लेना। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो बेटा ऐसे भी कुछ प्लास्टिक की आइटम्स होती हैं जो एक बार मोल्ड कर दी जाएं, बना दी जाएं, तो उन्हें अगर आप दोबारा गर्म करोगे तो वो दोबारा रीशेप नहीं हो पाएंगी। तो उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग्स। तो थर्मोसेटिंग देखो, थर्मोप्लास्टिक पहले पढ़ा, अब थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब वो एक बार सेट हो चुकी हैं, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक अगर एक बार आपको शेप दे दी जाए, उसे एक बार मोल्ड कर दिया जाए, उसे आप दोबारा रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। तो ये भी आप लर्न कर लीजिए कि थर्मोसेटिंग्स क्या की दो एग्जाम्पल क्या थी, बैकालाइट एंड मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक की क्या थी, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक है। बैकालाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बैकालाइट जो होता है बेटा, पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगेन वन वर्ड क्वेश्चन, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट है बैकालाइट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। तो आपके जितने भी कमरे में स्विच लग रहे हैं ना बिजली वाले, ये सारे बैकालाइट से बने हुए हैं। ये कभी भी रीशेप नहीं होंगे, एक बार ये ख़राब हो गए तो ये ख़राब हो गए, ठीक है। इन्हें रीशेप नहीं कर सकते दोबारा गर्म करके, ठीक है। तो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स किसके, आपके बर्तनों के। जो आपका फ्राई पैन है उसका वो काला सा हैंडल होता है मोटा सा, वो भी बैकालाइट का बना होता है, वो भी रीशेप नहीं हो पाता, ठीक है। मेलामाइन इज अ versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. अब मेलामाइन क्या है, एक अलग तरीके का वर्सटाइल सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आधुनिक तरीके का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस टाइप का ये एक प्लास्टिक होता है। ये टॉलरेंस करता है, ये हीट को ना रेजिस्ट कर लेता है, इतनी जल्दी ये अपने आप को जलाता नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए फ्लोर टाइल्स। तो ये आपकी जो घर की टाइल्स होती है ना, उन्हें बनाने के लिए काम आता है। किचन वेयर्स यानी आपके रसोई के जो उपकरण होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। एंड फैब्रिक विच इज़ रेजिस्ट फायर। तो ऐसे कपड़े भी बनाने में काम आता है जिनमें आग नहीं लगती इजीली, ठीक है। फिगर 3.8 शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो फिगर 3.8 देखिए आप नीचे, देखिए ये ऊपर क्या प्लेट है, ठीक है। और ये हथ फ्राई पैन का डंडा हैंडल भी है, ये स्विचेस हैं। तो अलग अलग चीज़ें थर्मोसेटिंग की। अब नीचे देखिए थर्मोप्लास्टिक की, ये आपका प्लास्टिक कंटेनर है, इसमें आप नमकीन या कुछ भी रख सकते हैं, खाने वाली चीज़, बिस्किट वगैरह। और ये एक वायर है, ये सारे के सारे रीमोल्ड हो सकते हैं, तो इन्हें हम थर्मो क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, साइड पे इसी पेज पे पढ़ेंगे अब हम 3.5 प्लास्टिक एंड मटेरियल ऑफ चॉइस। तो बेटा अगर हम इसको अभी यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम इसे कल पढ़ेंगे, बिकॉज इतना इनफ है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक तक आपको समझने के लिए। कल हम पढ़ेंगे 3.5 का अगला कॉन्सेप्ट जो है प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। तो अगर हम आज ही कंटिन्यू आगे करेंगे, वीडियो और लंबी हो जाएगी एंड वो आपके लिए उतनी ही फ्लक्चुएटिंग सी रहेगी। तो अच्छा है कि आप वीडियोस को छोटे-छोटे टुकड़ों में देखिए, और उसे देखने के बाद आप कंप्लीटली चैप्टर को 1-2 दिन में थोरोली पढ़ लीजिए। तो कल की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।